हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग है अ डे इन माय नर्सिंग लाइफ। हम सुबह उठ के नहा धो के अपनी यूनिफॉर्म पहन के अभी मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। फर्स्टली हमने लगाया अपना टोनर, देन उसको अच्छे से टैप टैप किया अपने फेस पे। देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज सीरम, जो मेरा मिनिमलिस्ट का प्रोडक्ट है, जो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए मैंने ख़रीदा था पहले। मेरे को ये प्रोडक्ट ख़त्म करना था, तो इसीलिए मैं इसको हमेशा अपनी स्किन केयर में लगाती हूँ, पर ये प्रोडक्ट ख़त्म ही नहीं होता है यार, क्या कर सकते हैं। हमें अपनी नेक पे भी अच्छे से इसको टैप टैप करना है, क्योंकि नेक को हमेशा लोग स्किप कर देते हैं स्किन केयर में, बट नेक को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र। उसको भी हमें लगाना चाहिए ताकि हमारी स्किन और ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। एंड अच्छे से अपने फेस पे उसको अप्लाई करना है, नेक पे भी, और अपनी फिंगर्स में भी आप लगा सकते हो, बट आई प्रेफर बॉडी लोशन ओवर लाइक मॉइस्चराइज़र फॉर माई बॉडी। एंड आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ सनस्क्रीन, जो तो हमेशा लगाना चाहिए। अगर आप ये 3 स्टेप करो ना करो, लाइक अपना फेस धो के, लाइक सनस्क्रीन तो हमेशा सबको लगाना चाहिए, बिकॉज इतना ज़्यादा यूवी रेडिएशंस होता है बाहर, तो लाइक हमें सनस्क्रीन तो मस्ट होता है। उसको भी हम पूरा अच्छे से लगा लेंगे, अपने फेस पे भी, नेक पे भी अच्छे से अप्लाई करेंगे उसको। एंड लाइक मैं तो पूरा फुल स्लीव्स पहनती हूँ, तो मैं अपने हाथों पे तो अच्छे से प्रॉपर नहीं करती हूँ, तो बस अपने लाइक हाथ पे आप लगा सकते हो। आफ्टरवर्ड्स मैं थोड़ा लिपस्टिक लगाया मैंने, देन थोड़ा पोज वोज किया। देन आई अप्लाई वैसलीन, ताकि थोड़ा सॉफ्टनेस रहे, क्योंकि वो मैट लिपस्टिक नहीं है, दैट्स वाई। Then my next step was just to cover my dark circles. मैंने हल्का हल्का कंसीलर अप्लाई किया अपने अंडर आई पे। देन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने लाइक उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। या मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा हार्डली कर रही हूँ, बट काफ़ी सॉफ्ट टैप करना होता है। देन नेक्स्टली हमें अपने बाल कॉम्ब करने थे। मैंने अपने हेयर्स को डिटेंगल किया, और ये पता नहीं कब से ये कुछ वाइट बालों में लगा हुआ था, आई डोंट नो, लाइक मे बी जो मैंने शावर लिया था तो कुछ टॉवल का लग गया होगा। देन मैंने अपने बालों को डिटेंगल किया। देन मैं तेरे नाम का सलमान खान बन गई थी अपने मांग निकाल के। हमने एक जोड़ा बना लिया सक्सेसफुली। देन आफ्टरवर्ड्स अपने हाथ धो के हमने खाना खाया, जो कि चटनी थी, परांठे और रायता खाया था हमने। फिर मैं पहुंच गई थी अपने हॉस्पिटल। देन हमने लिफ्ट में एंटर किया एंड आई प्रेस 3, क्योंकि हमारा फ्लोर 3rd फ्लोर है, और मेरी ड्यूटी जनरल वार्ड में है, जो ESI के अंडर में जो पैनल के पेशेंट्स होते हैं उसके अंडर आता है। फर्स्टली हमें वार्ड में जाके करना होता है BP, वो भी मैनुअल BP 10 पेशेंट का, और हमें आदत है डिजिटल BP की सरकारी हॉस्पिटल से, बट यहाँ पे आके हमने सीखा। आफ्टर BP हमें करना होता है हमारे जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनकी फाइल्स चेक करके, उनकी जितनी भी मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, हमें वो लगानी होती हैं। हम कर रहे हैं 10 बजे की, जो हमारी मेडिकेशन होती है हम वो कर रहे हैं अभी। ऐसे इंजेक्शन्स हमें लगाने होते हैं थ्रू द कैनुला। काफ़ी सारे पेशेंट्स काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, उनकी बहुत सारी अलग अलग मेडिकेशंस होती हैं। ये एक पेशेंट था प्री ऑपरेटिव का, इसका ऑपरेशन होना था। हम इसको लोकल एनेस्थीसिया, जो हमारा लिग्नोकेन का इंजेक्शन होता है 0.5 ml, हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं ID इंट्राडर्मली, हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं। गाइस, हमारा नेक्स्ट काम था, ये जो पेशेंट है इनका हमें सैंपल करना था, जो कि था हमारा CBC, KFT, LFT का सैंपल हमें इन पेशेंट का करना था। सैंपल निकालने के बाद हमने उनकी एंट्री करी, जो भी हमारा लैब रजिस्टर था, और ये सैंपल हमने वाइल में शिफ्ट करके हमने वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया था। देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास एक नया पेशेंट आया था, फिर हमने उनको कैनुला लगाया और उनका एंट्री किया, सारा काम हमने देखा। उनको कैनुला लगाने के बाद हमने उनको मेडिकेशन दिया।
और इस छोटे बच्चे की छुट्टी हो गई थी और उसको इतनी जल्दी थी कि खुद से अपनी कैनुला हटाने लगा। फिर हमने हटाया इनको कैनुला। फिर एक और पेशेंट था, उनको हमने आईएम इंजेक्शन दिया था, वो भी डाइक्लो, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा उनको पेन हो रहा था, इसलिए हमने इनको आईएम इंजेक्शन लगाया। देन सारी मेडिकेशन करने के बाद हमारा जो बायो मेडिकल वेस्ट होता है BMW, हमने उनको डिस्पोज़ किया अकॉर्डिंगली। और ये सबसे स्टार्टिंग में तो बहुत टफ़ काम लगता है। फिर हमने इस काम वाम करके मैं वॉशरूम गई थी तो अपने आप को रिकॉर्ड कर रही थी, सेल्फ ऑब्सेस्ड मी। यहाँ पे भी हम मिरर देखते हैं, अपना फ़ोन निकाल लेते हैं। फिर मैंने खाना खाया था, जो कि मेरी रोटी थी और दाल थी, वो मैंने खाया अकेले बैठ के। खाना वाना खा के फिर हाथ पाथ धो के मैं फिर से खुद को अपने आप को देखने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर आके हमने सारा फाइल वर्क किया, जो भी मतलब हर चीज़ जो NCB के पेज होते हैं वो फिल करने होते हैं, जो भी फिर वाइटल्स वगैरह फिल करने होते हैं जो हमने किए होते हैं। फिर हमें जो भी प्रोग्रेस शीट होती हैं वो हमें लगानी होती हैं फाइल्स में। फिर हमें लाइक अगर कोई नई फ़ाइल हो उसका लाइक प्रॉपर इनिशियल असेसमेंट, सर्विलेंस फॉर्म और जो भी NCB के पेजेस होते हैं, लाइक सब कुछ अटैच करके उसको अप टू डेट रखना होता है। देन आफ्टरवर्ड्स फिर मैंने बना दिया था हैंड ओवर रजिस्टर, और वो भी फिल कर रही थी मैं बैठ के। फिर से और एक और पेशेंट आ गया था, फिर उनकी भी फ़ाइल मैंने बनाई, लिख रही थी मैं बैठ के। देन उसके बाद मैंने पूरा एडमिशन जो हमारा रजिस्टर होता है उसको भी मैंने बैठ के फिल किया। फिर अभी थोड़ा शांति थी, पेशेंट ने खाना वाना खा लिया था। फिर मतलब हॉस्पिटल में लिखने का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, सच में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर पेशेंट ने खाना खा लिया था, तो एक पेशेंट का पेप्टास था, और पेप्टास को डिज़ोल्व होने में लाइक बहुत टाइम लगता है। आपको भी पता होगा, अगर आप एक मेडिकल फील्ड में हो तो पेप्टास को कितना शेक करना पड़ता है कि भाई हो जा, डिज़ोल्व हो जा, और वो होता नहीं है। सो ये मैंने कुछ टाइम पहले ही कर दिया था, पेशेंट ने जब खाना खाया। फिर उसके बाद हमें उनकी मेडिकेशन करनी होती थी। सो ये एक बच्चे की मेडिकेशन थी। इसके अंदर पहले मैंने 10 ml फ्लूइड निकाला, फिर उसके अंदर हमने मोनोसेफ जो है हमने वो इंसर्ट किया था। देन हमने वो पीडिया सेट में उनको बच्चे को लगा दिया था। और यहाँ पे मैं एम्प्यूल तोड़ रही थी, जो कि था हमारा ड्रोटीन का इंजेक्शन, जो हमें पेशेंट को लगाना था, जो कि ट्रीट करता है जो अब्डोमिनल पेन होता है उसके लिए। सो ये मैंने तोड़ा। सो देन एम्प्यूल तोड़ना काफ़ी लाइक इनिशियली तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल में। सो हमने भी काफ़ी सीखा था, फिर हमने काफ़ी टाइम लगा था ऐसे करने में, और काफ़ी टाइम में तो मेरे को हाथ पे भी लग जाती थी ऐसे उसको तोड़ते तोड़ते। सो देन हमने जो हमारा ड्रोटीन का इंजेक्शन है वो फिल किया। देन मैंने NS की बॉटल ली 100 ml, फिर उसके अंदर हम डाल रहे थे हमारा इंजेक्शन। एंड ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके पास 2 ml या 3 ml की सिरिंज है और आप ऐसे उसके अंदर जो भी हमारी मेडिकेशन है वो कर रहे हो, तो आपको 2-3 प्रिक पहले करने होते हैं बॉटल के अंदर, फिर आपको ये फ्लूइड फ्लश करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा एयर प्रेशर के करके वो बाहर भी आ सकता है और निकल सकता है। सो यहाँ पे मैं इंजेक्शन ऑन्डासिट्रोन जो होता है हमारा वॉमिटिंग के लिए, वो मैं लोड कर रही थी। एक पेशेंट की फ़ाइल थी ये लंच के बाद की जो मेडिकेशन होती है 1 बजे की, वो मैं कर रही थी। एंड या लाइक हॉस्पिटल लाइफ में सुकून तो होता है पर काम भी बहुत होता है। फिर यहाँ पे एक और पेशेंट आ गया था, उनका सैंपल करना था, वो किया। फिर ECG निकालनी थी एक अंकल की। सो मेल स्टाफ तो था नहीं, पर लाइक ऐसा कुछ नहीं होता कि मेल फीमेल, बट या प्रेफर करते हैं कि मेल हो तो कर देते हैं, पर फिर कोई था नहीं तो मैंने ECG भी निकाल दी पेशेंट की। फिर एक और पेशेंट आ गया था, फिर हमने उनको कैनुला लगाया और फिर उनकी एंट्री वेंट्री किया। काफ़ी फाइल वर्क फिर से इतना ज़्यादा हो गया था। और अगर आप एक इंटर्न हो हॉस्पिटल में, सो यार आपको यहाँ से वहाँ करते रहते हैं कि आप ये लेके आ जाओ, वो कर दो, उस वार्ड से ये लेके आओ, वो करके आओ, तो आपकी लाइक ऐसी तैसी कर देते हैं सच में। फिर आप इतने थक जाते हो
क्या ही बताएं। फिर तो एक और पेशेंट आ गया था, उनको पाइल्स था आई गेस, तो उनके लिए इंजेक्शन को लोड करने को कहा था, तो वो मैंने किया। एंड हॉस्पिटल लाइफ में पेशेंट के इतने क्यूट क्यूट बेबीज आते हैं ना, तो उनको भी हम खिला लेते थे। ये भी एक प्लस पॉइंट था हॉस्पिटल का। फिर हमारी छुट्टी हो गई थी 3 बजे। फिर जाते जाते मैंने एक ब्राउनी खाई कैंटीन में बैठ के, लाइक बहुत टेस्टी थी ये वाली। फिर मैंने ई रिक्शा पकड़ी, फिर मैं चली घर। चलो बस, बहुत काम हो गया, बहुत थक गया आज तो मैं। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ सपोर्ट करा करो यार, क्योंकि चैनल इतना अच्छा नहीं चल रहा है। सो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।